अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुमैला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज मैं यहाँ पर बड़े उद्दोवाल में एक दरसी इदारा है मैडम तस्लीम कौसर हाशमी का, जो कि मरकज़ जामिया रहमानिया इस्लाम बादशाही रोड उद्दो कलाम में है। यहाँ पर 5 से 6 हज़ार लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, जो बारिश के बाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आज हमारे साथ तस्लीम हाशमी मैडम बैठे हुए हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मैडम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया पानी का, सैलाब का, तो जब से बारिशें शुरू हैं तब से ये मुश्किलात हमारे सामने हैं। रोड पर भी पानी जमा हो जाता है, रोड पर निकासी का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, जो गांव का नाला है पानी का उसका इंतज़ाम भी अच्छा नहीं है, और इस वजह से रोड के ऊपर थोड़ी सी बारिश पर भी पानी खड़ा हो जाता है। फिर हमारे इदारे का जो नया प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है उसके साथ काफ़ी सारी जगह है जिसमें साल का बेशतर हिस्सा पानी खड़ा रहता है, और हालिया बारिशों ने बहुत तबाही मचाई कि हमारी 200 बाई 12 फीट दीवार पूरी की पूरी गिर गई और बहुत बड़ा नुकसान इदारे का हो गया। तो हमने डीसी ऑफिस में भी राब्ता करवाया, उनके नोटिस में ये हालात पहुंचाए और उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर इसको चेक भी किया, लेकिन ताहाल ना तो उस नाले की सफाई का इंतज़ाम हुआ जो शहर तक जा रहा है, और ना ही इस पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम हो सका। तो मैडम, ये जो बारिशें और सैलाब और वैसे ये जो पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, इसमें बच्चियों के आने जाने में मुश्किलात का वो सामना करती हैं कि यहाँ इंतज़ामिया अपनी मदद के आप तहत यहाँ पे गलियों का काम करता है? देखिए, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब रास्ता इतना ख़राब होगा तो जो बच्चों को छोड़ने वाले उनके सरपरस्त हैं वो भी बड़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ सवारियों पे आने वाली बच्चियाँ, रिक्शों पे आने वाली बच्चियाँ, वो कई छुट्टियाँ करने पे मजबूर हो जाती हैं, हाज़िरियाँ उनकी ख़राब होती हैं, पढ़ाई मुतासर होती है। बाज़ मरतबा लोग जो आने वाले होते हैं वो पानी में गिर भी जाते हैं, उस तरह चोटें भी लग जाती हैं। तो फिर काफ़ी दूर वाला रास्ता इख्तियार करके कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं आ सकते। तो अभी काफ़ी टाइम ये मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद फिर गांव वालों को भी इस पे तवज्जो दिलाई गई, और अब सारे गांव के लोग मिलकर अपनी मदद आपके तहत ये हिस्सा बनाने में मसरूफ़ हैं। कुछ मिट्टी वगैरह डलवा के रास्ता ठीक करवा रहे हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हाल तो नहीं है। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियां हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने इलाकों की खबर रखें और मुश्किल से जो 2-4 लोग हैं उनकी मदद की जाए। और मैडम, ये दर्स कम से कम 3 से 35 साल पुराना है। आया इससे पहले भी ये मुश्किलात ऐसी रही हैं कि ये अब जो नए सिरे से बारिशें और सैलाब आई हैं उसकी जो मुश्किलात का सामना अब भी कर रहे हैं कि पहले भी इसी तरह था? ये पिछले चंद सालों से लगातार इसी तरह हो रहा है। जब रोड पहले कुछ बेहतर थी उस वक़्त ये हालात ऐसे नहीं हुआ करते थे। रोड ख़राब हुई और फिर ये नाले वगैरह बने और उसके बाद रोड का लेवल नहीं किया गया, उसे नामुकम्मल छोड़ देने से बहुत सारे नुकसानात हुए। लोगों के घरों में भी पानी गए। यहाँ सारे गरीब लोग इस लाइन में रहते हैं, उनके घरों के अंदर तक पानी जाते रहे, उनकी पानी की निकासी का इंतज़ाम भी नहीं होता रहा। रोड के ऊपर भी कीचड़ और पानी का यही हिसाब रहा है। और अब मैडम, आपकी पाकिस्तान से और हमारी जो इंतज़ामिया है और हमारी डीसीओ साहबा से क्या अपील करना चाहेंगी? जी, मेरी यही गुजारिश होगी कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और एक बहुत बड़ा काम यहाँ दीन के एतबार से हो रहा है। इस इदारे में दीनी और दुनियावी तालीमात बैक वक़्त दी जा रही हैं और एक बड़ी तादाद यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही है। तो हमारा ये हक बनता है कि हमें ये सहूलियात फ़राहम की जाएँ, ना कि गाँव वालों पर ये बोझ डाल दिया जाए कि वो मजबूर हो के अपनी मदद आपके तहत ये काम करें। ये इंतज़ामिया के काम है, तो उन्हें अच्छे अंदाज से अपने कामों को करना चाहिए, और जो सहूलियात हमें ज़रूरत है वो हमें मुहैया करनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने तस्लीम हाशमी की गुफ्तगू में सुना कि ये किन किन तकलीफ़ और किन किन बारिश और सैलाब की वजह से पेश आने वाली वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हमें पंजाब से और मरियम नवाज़ से और हमारी इंतज़ामिया से और डीसीओ साहबा से गुजारिश है कि यहाँ पर 5 से 6 हज़ार बच्चियाँ पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आ रही हैं। हमारी यही अपील है कि इंतज़ामिया और डीसीओ साहबा से कि यहाँ पर नज़रसानी की जाए और इस एरिया को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जी, जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।